हेलो फिज्ञानियों, कैसे हो? विज्ञान में आपका स्वागत है। विज्ञान मतलब फिजिक्स ज्ञान। आज मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ क्योंकि एक दिन मेरी स्टूडेंट मुझसे बोलती है कि उसे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस कभी बहुत क्लियरली समझ नहीं आया। और मुझे लगता है शायद ये दिक्कत बहुत बच्चों को होती है कि उनको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कभी बहुत क्लियर डिफरेंस समझ नहीं आ पाता है। मतलब उनको फॉर्मूला पता होता है, उनको ये भी पता होता है कि एक स्केलर है, एक वेक्टर है, लेकिन क्या मतलब है किसी बॉडी के पास मोमेंटम होने का और काइनेटिक एनर्जी होने का, ये नहीं समझ पाते हैं बच्चे। और यही चीज़ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के एंड तक हमको ये डिफरेंस बहुत ही क्लियरली समझ आए। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोमेंटम वर्सेस काइनेटिक एनर्जी को। तो हम स्टार्ट करेंगे मोमेंटम से। मोमेंटम क्या होता है? हमको पता है कि मोमेंटम को बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़। ये क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोशन है, इसको बोला जाता है मोमेंटम। इसको हम देते हैं मास इनटू वेलोसिटी से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अभी भी क्या है, हमको समझ नहीं आया। तो ठीक है, एक बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो शायद बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, फिर भी मैं चाहूँगा रिपीट करूँ। अब अगर एक मान लेते हैं बहुत हल्का सा मोर पंख नहीं, चलिए कबूतर का पंख, अगर आपकी तरफ किसी वेलोसिटी से आ रहा है मान लेते हैं, तो आपको ज़रा भी डर नहीं लगेगा उसकी तरफ दौड़ने में। क्यों? पंख है तो कुछ करेगा थोड़ी, टकराएगा हाथ से और गिर जाएगा या आपके हाथ चिपक जाएगा कपड़ों पे, और क्या होगा। लेकिन अगर आपके पीछे एक फायर ट्रक आ रहा हो तो आप जान लगा देंगे उससे दूर भागने में। ऐसा क्यों है? ये हमारे दिमाग में कैसे फिट है पहले से कि हमको किस चीज़ से डरना है और किस चीज़ से नहीं डरना है। यही है मोमेंटम। अच्छा, इसको और समझते हैं। अगर आप बोलेंगे क्या ये केवल मास का खेल था कि भाई फेदर जो था ये बहुत ही लाइट था और ट्रक जो है वो बहुत हैवी है, क्या यही रीज़न है? तो फिर एक बुलेट यानी कि एक गोली जो कि केवल 20 से 40 ग्राम की होती है, आदमी को मार कैसे देती है? पता है इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? एक बुलेट की वेलोसिटी होती है अराउंड 700 मीटर पर सेकंड। जी हाँ, 700 मीटर पर सेकंड। शोएब अख्तर ने आज तक सबसे तेज बॉल डाली है 161 किलोमीटर पर आवर। और इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल के आएगा अराउंड 46 मीटर पर सेकंड। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो क्या खेल वेलोसिटी का है या मास का है? ये खेल मास इनटू वेलोसिटी का है, जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। जी हाँ, यही है मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? हमने एक न्यूटन का लॉ पढ़ा था। कौन सा? न्यूटन सेकंड लॉ, जो बोलता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। और कौन सा? नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। जी हाँ। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? यानी कि डी पी इक्वल्स टू एफ इंटू डी टी। अगर मैं इसको डेल्टा पी बोलूँ तो ये बन जाएगा एफ नेट इंटू डेल्टा टी। ये तो चेंज इन मोमेंटम है। यानी कि मान लेते हैं फाइनल मोमेंटम किसी बॉडी का है, उसमें से उसका इनिशियल मोमेंटम अगर हम माइनस कर देंगे तो ये चेंज इन मोमेंटम बन जाएगा। लेकिन ये क्या चीज़ है? एफ नेट इंटू डेल्टा टी। दोस्तों ये है इम्पल्स। ये नाम आपने सुना होगा। इसको बोलते हैं फोर्स को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इम्पल्स बनता है। तो उसको समझिए, जब कोई बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है तो उस पे हमको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स ना। फोर्स एक सही वर्ड नहीं होगा,
किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज करने के लिए हमको चाहिए इम्पल्स। और इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्यों एक बॉलर अपना हाथ पीछे ले जाता है बॉल कैच करते हुए, या फिर हम क्यों एयर बैग्स इस्तेमाल करते हैं कारों के अंदर। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इम्पल्स के, वहाँ तक हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, मोमेंटम अगर चेंज होगा इसका मतलब बॉडी पे इम्पल्स लगेगा। और इम्पल्स क्या होगा, कितना फोर्स कितनी देर के लिए लगा। काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी का जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं किताबों में या फिर नेट पे, वो होता है कि इट इज़ द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ ड्यू टू इट्स मोशन। अब एक ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है किसकी वजह से, मोशन की वजह से, उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। इसका एक फॉर्मूला दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब क्या हम समझ गए काइनेटिक एनर्जी? नहीं, मुझे लगता नहीं हमको समझे हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। इसको समझने के लिए एक चीज़ समझिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये एक थ्योरम था जो आपने वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था। ये क्या बोलता था? ये बोलता था कि टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अच्छा, टोटल वर्क डन कौन कौन कर सकता है? दो तरह की फोर्सेस काम कर सकती थी, एक थी इंटरनल और एक थी एक्सटर्नल। इंटरनल में भी दो तरह की थी, कंजर्वेटिव या फिर नॉन कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव में आ सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव में हम जानते हैं हमेशा फ्रिक्शन ही आता है ज़्यादातर। एक्सटर्नल फोर्स, ये कोई एक्सटर्नल एजेंट लगा सकता है। तो अगर किसी बॉडी पे मान लें कि इंटरनल फोर्स नहीं है, केवल केवल एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो अगर ये कोई मास है जो रखा हुआ है, इस पे एक फोर्स लगा है एफ, ये फोर्स ने इसको डी डिस्प्लेसमेंट दिया। जी हाँ, इसका मतलब इसने इस पे वर्क किया। कैसा वर्क? पॉजिटिव वर्क। और ये हम जानते हैं कि पॉजिटिव वर्क से उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। यानी कि इस पोजीशन तक अगर फोर्स लगा और इसके बाद हमने फोर्स हटा लिया, तो बॉडी इस पॉइंट के बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, क्योंकि फोर्स हट चुका है, नेट फोर्स जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो इस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। और ये हम कैसे पहुंचे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल थी जीरो। और यही चीज बराबर है किसके? वर्क डन, यानी कि एफ डॉट डी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। ये हुआ मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन हम कहाँ जाना चाह रहे हैं? मोमेंटम हमने अलग पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी हमने अलग पढ़ा। तो अब वो टाइम आ गया है कि हम समझ पाएंगे कि इन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। आइए समझते हैं। मोमेंटम, एक केस लेके चलते हैं, हमको अच्छे समझ में आएगा। एक मास है m जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मोमेंटम कितना है? mv। यहां पर भी हम बोलें अगर, एक सेकेंड, कि एक मास है m जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, अगर इस पॉइंट पे एक फोर्स लगता है, सही बात है, अगर इस टाइम पे एक फोर्स लगता है और दोनों फोर्स सेम है, ये बॉडी जब यहां पहुंचेगी, ये फोर्स लगना चालू होगा, तो ये फोर्स इस बॉडी को कुछ देर में रोक देगा, यानी कि वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। और इसमें लगता है, मान लेते हैं टाइम टी। तो यानी कि केवल इस पोर्शन को ध्यान दीजिए, मोमेंटम यहां तक था एम वी, यहाँ मोमेंटम है जीरो। चेंज इन मोमेंटम कितना है? एम वी माइनस जीरो। इस पे इम्पल्स कितना लगा है? एफ इंटू टी। सही बात है। सेम अगर यहां देखें हम, ये बॉडी चल रही थी, मास m वेलोसिटी v, इस पॉइंट पे पहुंची, फोर्स लगना चालू हुआ,
इस फोर्स ने इस पे वर्क किया, मान लेते हैं डी डिस्प्लेसमेंट तक, और इतनी दूर में इसका वेलोसिटी हो गया 0। तो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, इनिशियल कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, फोर्स इनटू माइनस ऑफ टी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डॉट डी। अब आप कहेंगे हमने तो मैथमेटिक्स कर दी, समझाया नहीं। अब समझिए, ये टी क्या दिखा रहा है और ये डी क्या दिखा रहा है। फोर्स सेम थी, मास सेम था, उसकी वेलोसिटी सेम थी, लेकिन इम्पल्स हमको बताता है कि वो फोर्स कितनी देर में उस मास की वेलोसिटी 0 कर देगा, और वही फोर्स जब लगेगा उस मास पे तो कितनी दूर जाके वो मास रुकेगा। ये बात कर रहा है कौन, काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमको समझना ज़रूरी है। इम्पल्स कहीं ना कहीं जाके टाइम की बात कर रहा है। याद कीजिए डी पी इक्वल्स टू एफ डी टी, जब इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम का इंटीग्रेशन होगा। और यहाँ पर हम जब बोलते हैं डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा के ई, तो यहाँ जब इंटीग्रेट करते हैं तो एफ डॉट डी एक्स होता है, इस डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो इसका मतलब मोमेंटम बात कर रहा है कितना देर में वो बॉडी रुकेगी, और काइनेटिक एनर्जी ये बात कर रहा है कि सेम फोर्स के साथ वो बॉडी कितनी दूर ट्रेवल कर पाएगी इससे पहले कि वो रुके। ये है मीनिंग मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा आज कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। आपको जो भी डाउट हो कमेंट में लिखा कीजिए, मुझे मेल कर सकते हैं आप, और लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए अगर आपको अच्छा लगा वीडियो और आप चाहेंगे और किसी और को भी दिखाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।